अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान राग दे भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण प्रीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महान ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविध भव दुखनि को करी है सत्यानाश। करी है सत्यानाश। मोक्षा प्रकाशक ग्रंथ में तीसरे अधिकार की चर्चा हमारी चल रही है और उसमें पर्याय अपेक्षा से दुखों का वर्णन बता रहे हैं। पर्याय अपेक्षा से दुखों के वर्णन में सबसे पहले एक इंद्रिय जीवों के दुख। एक इंद्रिय जीवों को ज्ञानावरण दर्शनावरण के निमित्त से उसके उदय से या उसके क्षयोक्षम से किस प्रकार का दुख होता है। ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से किस प्रकार का दुख होता है। कौन बता रहे हैं? आवाज आ रही है? शक्ति तो बहुत है लेकिन प्रकटता नहीं हो पाती है। नहीं 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 नहीं, ज्ञानावरण दर्शनावरण में शक्ति का मतलब ज्ञान नहीं होता है। ज्ञानावरण दर्शनावरण से वो बहुत कम का उदय तीव्र है। तो उदय तीव्र है इसलिए वो ज्ञान दर्शन बहुत कम पाए जा रहे हैं, ये उसमें कष्ट है। और विषयों की इच्छा पाई जा रही है। ज्ञान दर्शन बहुत कम है और जो विषयों की इच्छा, विषयों को जो जानना होगा वो ज्ञान से होगा और ज्ञान बहुत कम है और इच्छा है जानने की, इसके कारण से वो दुखी हैं। जो शक्ति की बात है वो शक्ति तो स्वभाव रूप शक्ति है, वरना एक इंद्रिय जीवों में शक्ति कहाँ है ना। जानने देखने की शक्ति भी नहीं है ज्यादा और समझ लीजिए कि कषाय की तरफ से कहा है कि कषाय बहुत है लेकिन वो प्रकट नहीं कर पा रहे, बाकी शक्ति नहीं है। चारित्र मोह के उदय से एक इंद्रिय जीवों को क्या दुख है। चारित्र मोह के उदय से एक इंद्रिय जीवों को क्या दुख होता है। कौन बताएंगे? सुनीता आंटी। ममता भाभी, क्या बात है, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है भाभी। हाँ बोलो प्लीज। हाँ परिणित होते हैं क्योंकि उनके केवली भगवान
आपको के 3 अशुभ लेचाई कही है, फिर तीव्र कषाय वाली होती है। हाँ, चायत मोह के उदय से वो कषाय तो तीव्र है, अशुभ लेशा रूप परिणाम है, कषाय तीव्र है, कषाय बहुत है, और शक्ति, देखिए यहाँ लाइन दी है इसी पैराग्राफ में, 3rd पैराग्राफ में, शक्ति सर्व प्रकार से हीन है। तो कषाय बहुत है लेकिन कषायों को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, और अंदर कषाय बहुत है, इस कषाय के कारण वो दुखी रहते हैं। ये हाँ जी, आवाज की बहुत डिस्टर्बेंस। अभी वो मम्मी वो एक बार वो उनको पेज नंबर पता लग जाए फिर वो म्यूट कर देंगे अपने आप ही। मैं उनको अनम्यूट, चलिए मैं कर ही देती हूँ, नहीं हो रहा है। पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर जो कल चल रहा था वही, बस उससे पहले वाले में थोड़ा सा रिवीजन देख रहे थे। चलिए आ जाइए पेज नंबर 64, पेज नंबर 64 नंबर पेज है, तीसरा अधिकार है, तीसरा अधिकार 64 नंबर पेज। देखिए ये अपनी बात हुई थी आघातिया कर्मों में असाता वेदनी के उदय तक। असाता वेदनी का उदय से एक इंद्रिय जीवों को क्या दुख होता है? असाता वेदनी के उदय से वो कभी टूटना, कभी छेदना, छिद जाना, भिद जाना, बहुत तेज सर्दी हो रही है, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, इस तरह के जो ये दुख हैं वे दुख सब एक इंद्रिय जीवों में होते हैं। देखिए 64 नंबर पेज पे बीच वाला पैरा है, तीसरा पैरा, वहां से पढ़ते हैं फिर से। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में ऐसी अवस्था होने पर दुख होता है, उसी प्रकार उनके होता है, क्योंकि इनका जानपना स्पर्शन इंद्रिय से होता है। जैसे हमको ठंडी हवा लगे, गर्म हवा लगे, जैसा हमको कष्ट होता है, कोई हमें काटे, मारे, बांधे, छेदे, तो जैसा कष्ट हमें होता है वैसा ही, क्योंकि हम भी स्पर्शन इंद्रिय से जान रहे हैं, वो भी स्पर्शन इंद्रिय से जान रहे हैं, तो हम अपने कष्ट के हिसाब से उनके कष्ट को का अनुमान लगा सकते हैं कि जिस प्रकार से मनुष्यों को कष्ट होता है उसी प्रकार से उनको भी कष्ट होता है। उनके स्पर्शन इंद्रिय है ही, उसके द्वारा उन्हें जानकर मोह के वश से महाव्याकुल होते हैं, परंतु भागने की, लड़ने की या पुकारने की शक्ति नहीं है। अभी और जीवों में तो क्या है कि भागने की, पुकारने की, उसका प्रतिकार करने की, थोड़ा आमने सामने बराबर लड़ने की इतनी थोड़ी शक्ति होती है, पर एक इंद्रिय जीवों में वो शक्ति नहीं है। इसलिए अज्ञानी लोग उनके दुख को नहीं जानते, तथा किंचित साता का उदय होता है, परंतु वह बलवान नहीं होता। कभी कदाचित साता का उदय आए, जैसे कि कल बात की थी हमने कि किसी ने पानी डाल दिया, सूख रहा था, धूप में पड़ा, गमला था धूप में, समझ लीजिए बहुत तेज धूप थी, तो किसी ने उठा के उसको छाया की तरफ कर दिया है। या ऐसा भी होता है ना, जैसे अभी घरों में बंदर आ जाते हैं, अब वो बंदर आ जाते हैं, गमले लगे हैं, पेड़ पौधे लगे हैं, तो वो सारा तहस नहस कर जाते हैं। तो जैसे ही हमने देखा कि बंदर आ गए हैं तो उठा के उसको सुरक्षित स्थान पे रख लिया। तो ऐसे कभी कदाचित ऐसा कुछ साता का उदय बराबर सर्दी गर्मी की थोड़ी अनुकूल, वो बहुत कम होता है, कभी कदाचित होता है, बाकी ज्यादा समय तो यही सारी वेदनाएं, ये सारी तकलीफें वेदनी कर्म के उदय से चलती हैं। असाता का उदय अधिक है, तीव्र है, साता का उदय बहुत हल्का है, बहुत मंद है, वो कुछ खास लगता नहीं है कि साता भी है। देखिए अब आगे, तथा आयु कर्म से इन एकेंद्रीय जीवों में जो अपर्याप्त हैं, उनके तो पर्याय की स्थिति उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र ही है। अब एकेंद्रीय जीवों में पर्याप्त भी होते हैं, अपर्याप्त भी होते हैं। पर्याप्त का मतलब है जिनकी पर्याप्तियां पूरी हो जाती हैं वो पर्याप्त कहलाते हैं, जिनकी पर्याप्तियां पूरी नहीं होती हैं वो अपर्याप्त कहलाते हैं। अभी पर्याप्ति क्या चीज है कि जैसे ही जीव का जन्म होता है, जन्म होते ही और उसको अपना शरीर बनाने के लिए, यदि समझ लीजिए पंचेंद्रिय है तो भाषा के लिए, मन के लिए, इंद्रियां वगैरह के निर्माण के लिए उसको इन सब की शक्ति चाहिए।
इन सब की बनाने की, निर्माण करने की शक्ति चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि कोई जीव ने आके जन्म लिया तो बना बनाया तैयार शरीर मिल गया, उसमें वो घुस गया। ऐसा नहीं होता है। जन्म होता है जहाँ जाकर, वहीं पे उसको अपना शरीर बनाना पड़ता है, इंद्रियां बनानी पड़ती हैं, मन वचन काया की वहाँ रचना होती है। तो ये सब रचना तो होती है धीरे धीरे, पहले उसको बनाने की शक्ति चाहिए, परमिट चाहिए। जैसे हम मकान बनाते हैं तो मकान तो बनता है बाद में, पहले हमें समझ लीजिए जेडीए है कि नगर निगम है, जो भी संस्थाएं हैं, वहां से पहले हमको परमिट लेनी पड़ती है। तो ऐसे ही यहाँ ये इंद्रियां और शरीर, मन वचन काय आदि बनाने की परमिट जो होती है उसको पर्याप्ति कहते हैं। और ये पर्याप्तियां 6 होती है: आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन। तो एक इंद्रियों में 4 पर्याप्तियां होती है: आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोश्वास। भाषा भी नहीं होती है, मन भी नहीं होता है। तो जो पर्याप्त हैं, पर्याप्त कौन होते हैं कि जिनके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, वो पर्याप्त कहलाते हैं। यानी कि इनकी पर्याप्तियां पूरी होगी ऐसा उनके कर्म का उदय है, वो जीव पर्याप्त कहलाते हैं। और एक कर्म है अपर्याप्त, उसके कारण उस जीव की पर्याप्तियां पूरी नहीं होंगी, ऐसा ही उसको कर्म का उदय है। यानी कि उसको अपना शरीर बनाने की भी परमिट नहीं मिल पाएगी, उससे पहले ही उसका मरण हो जाता है। शरीर पर्याप्ति भी जिस जीव की पूरी नहीं होती, उससे पहले ही उसका मरण हो जाता है, वो जीव कहलाते हैं अपर्याप्त, या इनके लिए दूसरा शब्द कहते हैं लब्धि अपर्याप्त। तो ये पांचों ही इंद्रियों वाले जीव पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं। तो अभी यहाँ एक इंद्रियों की बात है। एक इंद्रिय जीवों में जो अपर्याप्त हैं और अपर्याप्त जितने भी जीव हैं, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक में जितने भी अपर्याप्त जीव हैं, अपर्याप्त का मतलब है जिनकी शरीर पर्याप्ति भी पूरी नहीं हुई, उससे पहले ही उनका मरण हो गया। तो कितना टाइम है, उनकी आयु कितनी होगी कि वो वहां जाके जन्म लिया है, वो परमिट अपनी ले रहे हैं, शक्ति प्राप्त कर रहे हैं कि हम शरीर बना सकें, वो शक्ति भी नहीं मिली, उससे पहले ही मरण हो गया। तो उन ऐसे सभी जीवों की, जितने भी लब्धि अपर्याप्त जीव होते हैं, उन सभी जीवों की आयु उच्छ्वास के 18वें भाग, यानी ये जो श्वास कहते हैं, ये नाड़ी की, ये जो हमारे यहाँ से वैद्य जी पकड़ते हैं ना नाड़ी, ये नाड़ी एक बार में जो फड़कती है, धड़कती है, इसे कहते हैं श्वास। ये जो नाक से लेते हैं उसका नाम नहीं, ये नाड़ी की फड़कन को श्वास कहते हैं। तो इस श्वास के एक बार ये नाड़ी फड़की और उसके 18 हिस्से करो, वो जितनी देर उसमें लगी उसके 18 हिस्से करो, उसमें से एक हिस्सा जितनी देर का होगा, उतनी आयु उन अपर्याप्त जीवों की होती है। ये कहा उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र। और जो पर्याप्त होते हैं, अपर्याप्त जीवों की तो अपर्याप्त को कहा है लब्धि अपर्याप्त, और उनकी शरीर पर्याप्ति भी पूरी नहीं होती, उससे पहले ही उनका मरण हो जाता है। परंतु जिनके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, वो जीव भी जन्म से लेकर अंतर्मुहूर्त तक, यानी जब तक उनकी शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होती है, तब तक वो जीव भी उस समय अपर्याप्त ही हैं। जो जीव पर्याप्त नाम कर्म के उदय से सहित हैं, वो जीव भी जब तक उनकी शरीर पर्याप्ति पूरी हो रही है, उसमें जितना टाइम लग रहा है, उतनी देर तक वो जीव भी अपर्याप्त कहलाते हैं। लेकिन उन जीवों को कहते हैं निवृत्ति अपर्याप्त। परवास बाद में वो पर्याप्त हो ही जाएंगे, इसलिए वो तो है पर्याप्त। और जो जीव कभी भी पर्याप्त नहीं हो पाएंगे, पर्याप्त होने से पहले ही उनका मरण हो जाएगा, वो जीव कहलाते हैं अपर्याप्त या लब्धि अपर्याप्त। तो जो अपर्याप्त हैं, उनके तो पर्याय की स्थिति उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र ही है। और पर्याप्तों की अंतर्मुहूर्त आदि कितने ही वर्ष पर्यंत है। एक इंद्रिय जीवों की बात चल रही है। तो एक इंद्रिय में जो पर्याप्त एक इंद्रिय हैं, उनमें अंतर्मुहूर्त भी आयु हो सकती है, अथवा सबकी अलग अलग उत्कृष्ट आयु अलग अलग है। पृथ्वी का एक की, जल का एक की, अग्नि का एक की, वायु का एक की, पृथ्वी का एक की समझ लीजिए 22,000 वर्ष, इतनी भी उत्कृष्ट आयु। पेड़ पौधों को हम देखते हैं, बड़े बड़े, कोई नीम का पेड़ है कि बड़का पीपल का पेड़ है, कोई 200 साल से खड़ा है, कोई 400 साल पुराना है। कभी कभी एक क्वेश्चन था, जो नीम का पेड़ है उसमें इतनी सारी पत्तियां वगैरह है, तो वो एक इंद्रिय थोड़ी ना, एक इंद्रिय जीव है, पूरा पेड़ एक इंद्रिय जीव है। देखिए, पूरा पेड़ एक ही जीव नहीं होता है।
हम ऐसा समझते हैं कि वो एक जीव है, लेकिन उसमें वनस्पति का एक जो वनस्पति का एक जीव है वो भी बहुत सारे हो सकते हैं, और उसके आश्रय से निगोदिया जीव जो रहते हैं वो अलग होते हैं। और पूरा पेड़ कहने में ऐसा आता है वो पेड़ एक जीव है, लेकिन वास्तव में वो उनका शरीर का आकार कितना है। हमने इंद्रिय मार्गणा पढ़ी थी, उसमें देखा था कि एक इंद्रिय जीव जो पृथ्वी का एक जीव है, पृथ्वी का एक का आकार मसूर के बराबर है। पृथ्वी का एक जीवों के जो शरीर का आकार है शायद यही है, अथवा जो भी, मेरे ख्याल से मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, मसूर के बराबर ही आकार है। तो वो एक्चुअल में जो पृथ्वी का एक जीव होते हैं, वो एक्चुअल में पृथ्वी का एक जीव छोटा होता है उनका साइज। इतना बड़ा पूरा पेड़ है तो उतना बड़ा पूरा जीव फैला है ऐसा नहीं है। मूल में जो जीव है ना, एक इंद्रिय जीव, उसका शरीर बहुत छोटा है। तो ऐसे एक पेड़ में बहुत सारे वनस्पति का एक हो, पेड़ में तो वनस्पति का एक है, पहाड़ है तो पहाड़ में बहुत सारे पृथ्वी का एक होंगे। ऐसे एक पहाड़ पूरा एक जीव नहीं है, एक पेड़ पूरा एक जीव नहीं है। एक बीज से बनता है ना पेड़, तो एक बीज से बनता है, एक बीज तो एक जीव नहीं होगा। नहीं, एक बीज से भले ही बने, लेकिन वो जीव एक नहीं होता है, उसमें एक जीव नहीं होता है। हम ऐसा कहते हैं वो प्रत्येक वनस्पति है। साधारण वनस्पति में तो एक शरीर के मालिक अनंत जीव है, लेकिन प्रत्येक वनस्पति में एक शरीर का मालिक एक जीव है। परंतु वो शरीर का आकार कितना है, वो शरीर का आकार भी छोटा होता है। तो उस जो एक वनस्पति इतनी बड़ी दिख रही है, एक पेड़, उसमें बहुत सारे शरीर हैं, बहुत सारे निगोद शरीर मतलब जीवों के शरीर हैं, और फिर वो उसमें जो उनका मालिक है वो एक जीव होता है। तो उस आधार पे उसको प्रत्येक कहते हैं। मतलब आप इतना समझ लीजिए कि वो पूरा जो पेड़ है ना वो एक जीव नहीं है। इतना टोटल निष्कर्ष रूप में ये है। पूरा एक पहाड़ एक जीव नहीं है, पूरा एक पेड़ एक जीव नहीं है, पूरा जैसे एक समुद्र है तो पूरा का पूरा एक जल का एक जीव हो, ऐसा नहीं है। बहुत सारे जीव उसमें होते हैं, क्योंकि उनकी जो अवगाहना है ना, एक्चुअल अवगाहना, वो छोटी होती है। जितने भी जीव होने पर भी उसके आश्रय से अनेक जीव रहते हैं, ऐसा आएगा क्योंकि हाँ, फिर से बोलिए। एक जीव, हाँ, प्रत्येक की डेफिनेशन ये है, प्रत्येक शरीर का मालिक एक जीव है, और उसके आश्रय से अनंत जीव वो रहते हैं, अनेक जीव रहते हैं। लेकिन वो प्रत्येक शरीर की अवगाहना कितनी बड़ी है, वो पूरा अवगाहना सबके अलग अलग रहती है ना। वो तो हाँ, नीम के झाड़ के अलग, आम के झाड़ के अलग रहेगी, सबके अलग अलग रहेगी ना। एक बार देखेंगे, फिर से देख लेंगे एक बार और। जहाँ तक मुझे ध्यान है कि वो एक पेड़ एक जीव नहीं है, उसमें जीव बहुत सारे हैं, प्रत्येक भी उसमें जीव बहुत सारे हैं। जैसे छोटी पत्ती रहेगी, कोमल पत्ती, उसमें अनंत जीव है, और जब एक पत्ती पूरी हो जाएगी तो उसमें एक जीव रह जाएगा। ज्योति, हाँ हाँ, अनेक प्रकार की लिखी है बस। ममता अभी फिर से बोलिए। उनकी अलग अनेक प्रकार की स्थिति हो सकती है, ऐसा नहीं जैसे मजदूर बराबर है ना जैसे, लेकिन वनस्पति अनेक प्रकार की हो सकती है। वनस्पति तो अनेक प्रकार की हो सकती है, लेकिन देखिए अभी कुछ मिलता है तो मैं आपको परसों और देख के बता दूंगी फाइनल। वैसे जहाँ तक मुझे ध्यान है, कितना बताया जो मम्मी जी, पेज है 64 नंबर पेज, 64 64 तो है, उसमें बीच में पढ़ रहे हैं, वो चर्चा दूसरी चल रही है। अभी टाइम लगेगा, मैं आपको देख के बता दूंगी, और अपन परसों फाइनल देख लेंगे जो भी होगा। ठीक है। हाँ, चलिए। हाँ, बोलिए। तो अपन ये जो पेड़ वगैरह पे चलते हैं, वो पेड़ क्या पहाड़ पत्थर वगैरह पे चलते हैं, तो क्या अपन जीवों की हिंसा करते हैं? हाँ, जीवों का घात तो घास पे चल रहे हैं तो घास तो एक इंद्रिय जीव खुद है ही, और उसके अंदर त्रस जीव भी होते हैं। इसी तरह से वो जो पहाड़ है,
वो पृथ्वी कायिक है। तो पर वनस्पति कायिक में और पृथ्वी कायिक में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। वनस्पति कायिक में समझ लीजिए वो निगोदिया जीव है, अनंत जीव है, वो हरित काय है, उसमें चलने में ज्यादा दोष रहता है। अब पहाड़ पे भी चल रहे हैं तो एकेंद्रीय जीव के ऊपर तो चल ही रहे हैं, पर समझ लीजिए हम तीर्थ क्षेत्रों पे वंदना आदि करने जाते हैं, पर उसमें भी वो हरित काय पे जो हरी वनस्पतियां हैं उन पे पांव रखने में वो ज्यादा दोष रहता है। बाकी एकेंद्रीय में इसीलिए जैसे जो त्यागी व्रती होते हैं वो घूमने फिरने के लिए अपन जैसे बोटिंग वगैरह करते हैं ना, तो वो जल का एक जीवों की विराधना हो रही है, उसमें बोटिंग करेंगे या बिना बात की अपन हवा वगैरह में, ये एरोप्लेन में भी जा रहे हैं तो प्लेन में जा रहे हैं तो वो हवा में जा रहा है, तो जो जिस प्रकार का भी जिसने जैसा त्याग लिया हो, लेकिन वो जीवों की विराधना उसमें होती ही है। ऐसा नहीं है कि विराधना नहीं होती हो, विराधना होती है। देखिए, तो एकेंद्रीय जीवों में जो अपर्याप्त हैं उनके तो पर्याय की स्थिति उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र ही है, और पर्याप्तों की अंतर्मुहूर्त आदि कितने ही वर्ष पर्यंत है। वह आयु थोड़ा होने से जन्म मरण होते ही रहते हैं, उससे दुखी है। एकेंद्रीय जीवों की जो आयु है उत्कृष्ट आयु भी होती है, बड़े बड़े जो पहाड़ आदि हैं वो काफी समय की उनकी आयु होती है, लेकिन फिर भी ऐसे भी जीव हैं एकेंद्रियों में कि कम आयु वाले भी हैं, तो वो जन्म मरण जो अपर्याप्त है उनके तो निरंतर जन्म मरण हो ही रहे हैं, और पर्याप्तों में भी जिनकी कम आयु है उनके भी जन्म मरण होते हैं, और जन्म मरण का दुख वो सबसे बड़ा दुख है, इसलिए वो जन्म मरण से भी दुखी निरंतर रहते हैं। तथा नाम कर्म में मरकर उसी पर्याय में जन्म ऐसा कुछ नियम नहीं है, जो जीव है वो मर के वापस उसी पर्याय में जन्म लेगा। ज्यादातर ऐसा होता है कि क्योंकि अब उनके पास परिणाम सुधारने के लिए ज्यादा कोई संयोग ऑप्शन नहीं होते हैं, तो ज्यादा पॉसिबिलिटीज ऐसी है कि वो मर के वापस वही होते रहें, लेकिन ऐसा कुछ नियम नहीं है, क्योंकि अगर वहां से निकलेंगे नहीं वही होते रहेंगे तो फिर अन्य पर्याय कैसे धारण करेंगे। तो ऐसा नियम नहीं है, वहां से निकल भी सकते हैं, निकलते भी हैं, परंतु वापस भी बार में भी हो सकते हैं। अगर नहीं तो उनकी आयु तो एक भव की बंधती है, तो मतलब ऐसा नहीं होता। हाँ बोलो, आप बोलो, पहले बोलो आप पारुल। आप समझ गए मेरा क्वेश्चन? मेरा वही था कि आयु पूरी होने तक वो उसी में जन्म मरण करते रहेंगे। मतलब आयु उनकी इतनी बंधी थी, आयु उनकी इतनी बंधी थी, श्वास के 18वें भाग, वो आयु इतनी थी, आयु पूरी करके ही मरते हैं। आयु कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होती। ऐसा नहीं है कि टोटल आयु तो उसकी 2 साल की थी, फिर श्वास के 18वें भाग अभी मर गया, फिर श्वास के 18वें भाग फिर मर गया, फिर जन्म लेके इतने में मर गया, तो वो 2 साल तक ऐसे करता रहे। आयु कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होती, आगे के भव में प्लस नहीं होती। तो जितनी आयु बंधी है वो इस भव में ही पूरी भोगेंगे, तो उनकी आयु ही इतनी बंधी है। श्वास के 18वें भाग या अंतर्मुहूर्त या थोड़ी बहुत जो भी 2-4 घंटे की है, किसी की 1-2 दिन की है, किसी की 10-15 दिन की है, जैसी जिसकी आयु हो उतनी आयु भोग के मरण होता है। तो वो जो इतनी कम आयु है, श्वास के 18वें भाग है अथवा अंतर्मुहूर्त है, उसमें ज्यादा पॉसिबिलिटीज ऐसी दिखती हैं कि वो परिणाम सुधरने का चांसेस कम होते हैं। जैसे अग्नि का एक कोई जीव है, तो आपने गैस जलाई, उसमें अग्नि का एक जीवों की उत्पत्ति हुई, फिर बंद कर दी। आपने जलाई, फिर सोचा पता नहीं क्यों जलाई, लगा नहीं कुछ काम नहीं है, बंद कर दी, तो वो जीवों की उसमें उत्पत्ति हुई थी, वो मरण हो गया उनका। लेकिन अभी उनकी जो अग्नि कायक वाली स्थिति को भोगना है, वो जो उनके इस तरह के पाप कर्म के उदय चल रहे हैं, वो अगर समाप्त नहीं हुए हैं तो फिर दोबारा कहीं में अग्नि में जाके जन्म लेंगे, फिर दोबारा कहीं अग्नि में जाके जन्म लेंगे। वो जब तक वो उनके इस तरह का पाप का उदय समाप्त नहीं होगा तब तक वही बनते रहेंगे। और ऐसा भी नहीं अभी एक बार में मरे और वो कुछ उदय आया तो दूसरे में चले गए, कुछ समझ लीजिए जैसा भी साता का पुण्य का जैसा भी उदय आया हो, दूसरे भाव में भी जा सकते हैं। ऐसा तो उनका जब जीव निकल जाता है तो उनके शरीर भी वही रहते होंगे। हाँ देखिए, एक इंद्रिय जीवों के शरीर को तो जो अपना जैसा शरीर होता है ना, अपना शरीर पड़ा रहे, जीव निकल जाए तो उसमें से बदबू आती है और
सड़ता है। एकेंद्रीय जीवों के शरीर में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एकेंद्रीय जीवों के शरीर में ये सप्त धातु वगैरह नहीं होती हैं, हड्डियां वगैरह भी नहीं होती है, एकेंद्रियों के सहनन भी नहीं होते हैं। तो वो इसीलिए मांस किसे कहते हैं कि त्रस जीवों के शरीर को मांस कहते हैं। एकेंद्रीय, इसीलिए हम अब कोई ऐसा कुतर्क करते हैं कुछ लोग कि आप वनस्पति खाते हो, वो भी तो जीव है, एकेंद्रीय जीव है, मांस खाने का निषेध करते हो। तो वो दो इंद्रिय जीव से मांस शुरू हो जाता है, वो त्रस जीव का शरीर है। आप देख लीजिए, जिस चीज में कोई हम फल सब्जी कोई लाए हैं और उसमें स्मेल आने लग गई है, इसका मतलब है उसमें कोई दो इंद्रिय तीन इंद्रिय जीवों की उत्पत्ति हो गई है। वो स्वयं वनस्पति काय रूप अभी है, तब उसमें से ऐसी जो दुर्गंध वाली है वो वाली स्मेल नहीं आती है, लेकिन वो उसमें वो जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, त्रस जीवों की उसमें उत्पत्ति हो जाती है, तब फिर वो दुर्गंध देने लगता है। जिस भी चीज में बदबू आ रही है तो इसका मतलब है उसमें वो जीवों की उत्पत्ति हो गई। इसीलिए हमारे यहाँ एक चलित रस नाम का अभक्ष्य होता है, जिसका स्वाद बिगड़ गया है, जिसका टेस्ट खराब हो गया है, इसका मतलब है कि उसमें जीवों की उत्पत्ति हो गई है, त्रस जीवों की उत्पत्ति हो गई है, इसलिए वो अभक्ष्य होता है। तो उनका शरीर पड़ा रहेगा, क्या है कि वो एकेंद्रीय जीवों का शरीर क्या है, पृथ्वी काय का शरीर क्या है, वो पत्थर है, तो वो पत्थर पड़े रहते हैं। वनस्पति काय जीवों का शरीर क्या है कि वो लकड़ी वगैरह, ऐसी स्थिति उनकी होती है। जितने भी हमारे फर्नीचर वगैरह हैं, ये सब कहाँ से आ रही है, लकड़ी, ये वनस्पति काय है ना, ये सब जीव निकल गया है, वो शरीर है उनका। तो इस तरह से सारे उनके शरीर तो हमारे समझ लीजिए यूज में, लाइफ में यूज में आते हैं, लेकिन उसको मांस वगैरह नहीं कहते, उसमें से कोई दुर्गंध भी नहीं आती है। चलिए आगे, नाम कर्म में तथा नाम कर्म में तिर्यंच गति आदि पाप प्रकृतियों का ही उदय विशेष रूप से पाया जाता है। किसी हीन पुण्य प्रकृति का उदय हो, उसका बलवानपना नहीं होता, इसलिए उनसे भी मोह के वश से जीव दुखी होते हैं। अब नाम कर्म में एक इंद्रिय जीव है, ये गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, ये सब नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। तो गति कौन सा उदय है एक इंद्रिय जीवों में, तिर्यंच गति। तिर्यंच गति पुण्य प्रकृति है या पाप प्रकृति है, अब ध्यान है किसी को? तिर्यंच गति पुण्य प्रकृति, तिर्यंच गति देखिए, क्योंकि मरना नहीं चाहता, वो सब आपकी बात सही, वो तिर्यंच आयु में, हाँ सही बात है वर्षा भाभी, हाँ वो आयु के संबंध में है, मरना नहीं चाहता है, वो बात आयु के संबंध में है। आयु अलग कर्म है, गति अलग कर्म है। तो तिर्यंच गति है वो पाप प्रकृति है, तिर्यंच आयु है वो शुभ है, पुण्य प्रकृति है। वो हमने स्थिति बंध के नियम देखे थे, वहाँ 3 आयु को छोड़ा था, वो 3 आयु पुण्य प्रकृति है। लेकिन जो गति है तिर्यंच गति, वो पाप प्रकृति है। तो तिर्यंच गति का उदय है, पाप का उदय है। जाति में कौन सी जाति है, एकेंद्रीय जाति है, एकेंद्रीय जाति पाप प्रकृति है। और समझ लीजिए आगे बढ़िए आप, गति, जाति, शरीर, अंगोपांग उनके है ही नहीं, निर्माण, बंधन, ये सब तो ठीक है। आगे इधर जो जोड़े वाली प्रकृति है ना, उसमें सारी पाप प्रकृतियों का उदय है कि अगर श्वास के 18वें भाग आयु है तो अपर्याप्त है, तो अपर्याप्त पाप प्रकृति है। स्थावर है वो पाप प्रकृति है। और शुभ अशुभ में, इनमें सुस्वर उस्वर में तो उदय है ही नहीं। तो ये नाम कर्म की आप प्रकृतियां छाटेंगे, नाम कर्म की प्रकृतियों में देखेंगे तो एक इंद्रिय जीवों को बहुत सारी वो पाप प्रकृतियों का ही उदय है। तो नाम कर्म में तिर्यंच गति आदि पाप प्रकृतियों का ही उदय विशेष रूप से पाया जाता है। किसी हीन पुण्य प्रकृति का उदय हो, किसी हीन पुण्य प्रकृति का, जैसे कि औदारिक शरीर है, जितने भी शरीर हैं वो पुण्य प्रकृतियों के अंतर्गत आते हैं। 5 ही शरीर वो पुण्य प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। तो औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय है, वो पुण्य प्रकृति है, लेकिन अब उसका पुण्य का कुछ काम नहीं है, उसका कोई बलवानपना नहीं है। अगर इस पुण्य का उदय भी है तो उसका कुछ बलवानपना नहीं होता, इसलिए उनसे भी मोह के वश से दुखी होते हैं। तो नाम कर्म में जिन प्रकृतियों के उदय हैं वो भी ज्यादातर, मोस्ट ऑफ देम, वो पाप प्रकृतियां ही हैं, इसके कारण वो दुखी ही रहते हैं। 8 कर्मों के आधार से एक इंद्रिय जीवों के दुख बताए जा रहे हैं। एक एक कर्म के उदय के आधार से यहाँ दुख बताए जा रहे हैं।
अब लास्ट है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म के, हाँ बोलिए ज्योति जी। पुण्य प्रकृति कौन सी बताई जैसे? एकेंद्रियों के शरीर, औदारिक शरीर, औदारिक शरीर, शरीर सारे पुण्य प्रकृति हैं। हाँ मतलब इनमें आयु सॉरी नाम कर्म की जैसे 93 प्रकृति हैं तो बहुत सारी पाई जाती होंगी। हाँ, काफी सारी प्रकृतियों का, क्योंकि वो जितनी प्रकृतियां हैं ना उसमें सब कुछ है जिनका उदय नहीं होता है, जो एकेंद्रियों के पॉसिबल नहीं है, जैसे सहनन नहीं है, लेकिन संस्थान है। तो वो संस्थान कौन से होते हैं कि वो सब चाहे जैसे अलग अलग आकार के, हुंडक संस्थान का उदय वो पाप प्रकृति है। तो ज्यादातर प्रकृतियों के आतप उद्योत हैं, ये केंद्रियों में ही उदय में आती हैं। तो ज्यादातर प्रकृतियों का उदय होता है, कोई कोई होती है जो उनमें पॉसिबल नहीं है। अब जैसे सुस्वर दूस्वर में से कोई भी पॉसिबल नहीं है, एक इंद्रियों में स्वर ही नहीं है, इसलिए ना सुस्वर होगा ना दूस्वर होगा, वो एक मैटर अलग है। बाकी ज्यादातर पाई जाती हैं। ये तो ये सब समझ लीजिए गोमटसार आदि ग्रंथों में यही है कि मार्गणाओं में फिर ऐसे प्रकृतियां छाटो, मार्गणाओं में गुणस्थान लगाओ। ये इंद्रिय मार्गणा है ना, या अपन काय मार्गणा भी कह सकते हैं। तब उसमें कितने कितने कर्मों का उदय है, किसका उदय है किसका नहीं है, किसका हो सकता है, बस यही सारे एक्सरसाइज की हुई है। ये गोमटसार कर्मकांड में आगे के जो अधिकार हैं उनमें यही सब काम है। तो जैसे पानी इतनी जोर जोर से हिलोरे खाता है तो उसकी आवाज आती है, तो हाँ, वो किसकी आवाज कहलाएगी? मतलब हवा इतनी जोर से चलती तो आवाज आती है, वो उस एक इंद्रिय की आवाज नहीं है, वो समझ लो वो तो जो वहाँ पुद्गल होते हैं ना, वो पुद्गलों में आपस में टकराहट से पुद्गलों से शब्द उत्पन्न हो जाते हैं। दो पुद्गल आपस में टकराते हैं, क्योंकि शब्द भी पौद्गलिक है। अब ये जो हाथ से हाथ मिलाया, ऐसे हमने ताली बजाई, अब ये जो आवाज आई, ये किसकी आवाज है? ये मेरी मतलब जीव की आवाज। ये दो पुद्गल टकराए तो आवाज आ गई। अभी हमने यहाँ टेबल पे कुछ ऐसे करा तो पेंसिल करी, तो पेंसिल भी पुद्गल है, टेबल भी पुद्गल है, आवाज निकल जाती है। इसलिए वो आवाज उनकी है, ऐसा नहीं है। गोत्र कर्म, गोत्र कर्म में नीच गोत्र ही का उदय है। मम्मी जी 64 पेज पे नीचे से 5वीं लाइन है, 64 नंबर पेज पे। गोत्र कर्म में नीच गोत्र ही का उदय है, इसलिए महंतता नहीं होती, इसलिए भी दुखी ही है। जितने भी तिर्यंश हैं, यहाँ तो एक इंद्रियों की बात चल रही है, सभी तिर्यंशों के नीच गोत्र का ही उदय होता है। तिर्यंश गति में किसी के भी उच्च गोत्र का उदय नहीं होता। सारे नारकी और सारे तिर्यंश वो नीच गोत्री ही होते हैं। तो नीच गोत्र का उदय है तो अपने को बड़प्पन आएगा क्या? नीच गोत्र का उदय है तो इसलिए कुछ मेहनतता यानी ऐसे बड़प्पन भी उनमें नहीं होता है, इसलिए भी वो दुखी हैं। क्या स्थिति है सबकी? पांचों ही प्रकार के स्थावर हैं। पृथ्वी का एक को सब पैरों तले रौंदते हैं, सब पैर रख रख के चलते हैं, पहाड़ पे, जमीन पे, खेत खलिहान में। वनस्पति का एक को भी कौन यही अपने आप में एक नीच गोत्र का उदय, कि उनको जीव मानने को ही तैयार नहीं। उनका बड़प्पन क्या है? जैसे अपने 10 लक्षण की पूजन में आता है ना, रूकन बिकाया भाग वशते देव एक इंद्री भया, उत्तम माधव धर्म में। ये मान कर रहे हैं, किस अवस्था का मान कर रहे हैं कि हमें सिर्फ रूकन फ्री के भाव बिके। जब वनस्पति का एक में पैदा हुए ना, तो किसी मिर्ची के रूप में और क्या धनिया के रूप में, तो सब्जी ले ली 150 रुपए की, तो 2 मिर्ची फ्री में, जरा से 8-10 पत्तियां धनिए की फ्री में। ऐसा स्थिति में वहां हम जाके पैदा हुए हैं। तो ये नीच गोत्र का उदय है कि कोई उनको कुछ मानने को ही तैयार नहीं है, ऐसा वो नीच गोत्र का उदय है। इसी तरह से जल का एक, वायु का एक, अग्नि का एक के संबंध में भी समझना कि वास्तव में नीच गोत्र का ही इन सबके उदय है। जितने भी तिर्यंश हैं, भले ही जैसे कुत्ते बिल्ली वगैरह होते हैं तो उनकी वो अलग अलग नस्लें होती है, तो ये बहुत अच्छी ऊंची जाति का डॉग है, ये ऊंची जाति का वो डॉग में ही जातियां लगा लो, लेकिन वास्तव में एक्चुअल में उनके सबके नीच गोत्र का ही उदय है। घोड़े वगैरह भी ऐसे कहते हैं ये बहुत अच्छी किस्म का घोड़ा है। आजकल तो चलते नहीं है ऐसी चीजें, लेकिन समझ लीजिए राजा महाराजाओं के जमाने में कि ऐसी ऊंची जाति का घोड़ा, वो उनमें ही कंपैरिजन किया गया है, पर उनमें कोई उच्च गोत्र का उदय हो गया हो, ऐसा नहीं होता है। इस प्रकार एकेंद्रिय जीव महादुखी हैं और इस संसार में जैसे पाषाण आधार पर तो बहुत काल रहता है,
निराधार आकाश में तो कदाचित किंचित मात्र काल रहता है। पत्थर है, पत्थर को हवा में उछाला तो वो हवा में कितनी देर रहेगा, और नीचे जमीन पे कितनी देर रहेगा। जमीन पे तो पड़ा ही है, जमीन पे तो पड़ा ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऊपर उछाला है तो कितनी देर रहने वाला है, वो नीचे ही आने वाला है। जिस प्रकार जैसे पाषाण आधार पर मतलब बेस जमीन पर तो बहुत काल रहता है, निराधार आकाश में तो कदाचित किंचित मात्र काल रहता है, उसी प्रकार जीव एक इंद्रिय पर्याय में बहुत काल रहता है, अन्य पर्यायों में तो कदाचित किंचित मात्र काल रहता है। इसलिए यह जीव संसार में महादुखी है। ज्यादा जो टाइम है वो कहाँ बीतता है, पहले भी कहा था, इस जीव का अधिकांश समय संसार अवस्था में एक इंद्रिय पर्याय में ही बीतता है। एक इंद्रिय पर्यायों में तो बहुत समय रहता है। ये जो त्रस पर्याय मिली है, अन्य जो पर्याय मिली है, अन्य पर्याय में तो बहुत कम। साधिक 2000 सागर भी कहा है, वो मैक्सिमम है, लेकिन वो मैक्सिमम भी मिलता नहीं है। ज्यादा टाइम कहाँ है, क्योंकि एक बार ऐसी हीन पर्यायों में पहुंचने के बाद वहां से निकलना वो भाग्यवश ही हो पाता है। वास्तव में वहां पुरुषार्थ नहीं चलता बिल्कुल भी, क्योंकि अभी आगे उदाहरण देंगे कहीं कि जैसे नदी में कोई व्यक्ति बह रहा हो, अब वो नदी का प्रवाह इतना तेज है, नदी का प्रवाह इतना तेज है तो वो उसके हाथ पांव चलाना कुछ काम नहीं देगा, उसका पुरुषार्थ कुछ काम नहीं देता है। अगर पानी का फ्लो बहुत तेज है तो कितना ही बड़ा से बड़ा वो तैराक हो, स्विमिंग आती हो, लेकिन वो उसके हाथ पांव चलाना काम नहीं देगा वहां पर। और यदि वो नदी का फ्लो थोड़ा धीरे है, पानी का प्रवाह कम है, तो फिर थोड़ा हाथ पांव चलाए, वो पुरुषार्थ करे तो वो काम दे। अभी हम जिस अवस्था में हैं, या हमारे वो कर्मों का जो प्रवाह है, वो फ्लो, वो अभी मंद है, तो हमारे लिए पुरुषार्थ की प्रेरणा दी जाती है, हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। पर एक इंद्रियादि जीवों में इतनी कर्म का इतना उदय है, कर्म के उदय से इतने दब रहे हैं कि वो वहाँ वो पुरुषार्थ करना चाहे, वहाँ पुरुषार्थ क्या होगा, वहाँ पुरुषार्थ चल ही नहीं पाता। वो तो भाग्य के उदय से, समझ लीजिए सहज संयोग से वहां से निकलते हैं, उन पर्यायों से निकलते हैं। और जब निकले, हम भी ऐसे ही निकले हैं, भाग्य के जोर से, कुछ पुण्य के उदय से, किसी जोर से वहां से निकल के आए हैं, लेकिन अब आ गए हैं। आप पुण्य के भरोसे नहीं बैठे रहना, अब पुरुषार्थ करना। इसलिए पुरुषार्थ की प्रेरणा दी जाती है। कोई कहे कि वो तो जब हमारे उदय में आएगा, जब ऐसा होगा, जब होना होगा तब होगा। अब ये बात नहीं चलेगी जब होना होगा। अभी अब हमारा ये कर्मों का प्रवाह, अभी ऐसा कोई कर्मों का उदय बुरी तरह से भयंकर, जैसा अभी हमने पढ़ा एक इंद्रियों में, ज्ञानावरण दर्शनावरण का बहुत क्षयोपशम है। अपने आत्मा को जानने देखने योग्य ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम, उतनी बुद्धि हमारे पास में है। 5 इंद्रिय जितना क्षयोपशम है। मोहनीय कर्म का भी इतना जोर नहीं है। ग्रहित मिथ्यात्व से तो लगभग समझ लीजिए हम लोग बचे हुए ही हैं, और अग्रहित्व का भी ये पढ़ के, सुन के वो भी ढीला पड़ गया है, तो मिथ्यात्व का भी जोर मंद है। और चारित्र मोह में भी समझ लीजिए कषाएं भी इतनी तीव्र ऐसी कुछ कषाएं नहीं है। आगे अंतराय के उदय, तो अंतराय में भी अच्छा क्षयोपशम है। अंतराय कर्म के अंतर्गत भी कोई बहुत तीव्र अंतराय के उदय ऐसे हमारे कोई खास ऐसे नहीं आते हैं। अभी तो सब समझ लीजिए अंतराय का क्षयोपशम है। बाहर में भले अंतराय दिख रहा हो, लेकिन हमारे लिए तो अंतराय का क्षयोपशम अच्छा है। तो ऐसे कोई आघातीय कर्मों में भी शारीरिक देखें या बाहर में और साता के उदय जन्य परिस्थितियां देखें, वो सब भी हमारे लिए सब अनुकूलता है। उच्च गोत्र का उदय है, और नाम कर्म में भी शरीर वगैरह एकदम बढ़िया, आयु भी अभी तक है, तो अभी आयु भी मिली हुई है समझ लीजिए। वैसे यद्यपि आयु का भरोसा नहीं है, लेकिन अभी हमको इतनी उम्र तो मिली गई, जितनी आज हो गई उतनी तो मिली गई है। तो आयु कर्म के इतनी सी श्वास के 18वें भाग आयु तो नहीं, अंतर्मुख जितनी आयु तो नहीं हुई। 40 साल के, 50 साल के, 60 साल के, जो जितने का हो गया, कोई 30 साल का, वो उतनी तो आयु मिली ही है। तो इस तरफ से, ये चारों तरफ से हम देखें तो कर्मों के उदय, वो जो फ्लो है वो अभी हमारा मंद है। तो इसमें हम अगर पुरुषार्थ करेंगे, अगर की बात ही नहीं है, हमें इसमें पुरुषार्थ करना ही चाहिए। और इसमें पुरुषार्थ करेंगे तभी हम इस संसार समुद्र में जो डूब रहे हैं
उससे पार निकल सकेंगे। वरना क्या होगा, वो अभी फ्लो मंद हुआ है और फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो फ्लो फिर तेज होगा। वो फ्लो तेज होगा तो फिर कहाँ जाके महासागर में जाके मिल जाएंगे, फिर वहां से कैसे निकल पाएंगे। अपनी भुजाओं से समुद्र को कौन तैर सकता है। भक्तामन में आया है ऐसी बात कि भुजाओं से समुद्र को कौन तैर सकता है। तो समुद्र में जाके मिल गए तो वहां जाके तैर के पार होना बहुत मुश्किल है। ऐसे वो निगोध रूप समुद्र में जाके मिल गए, इतर निगोध में चले गए, तो फिर उससे पार आना बहुत बहुत मुश्किल काम है। इसलिए यहाँ कहा कि एकेंद्रीय जीव महादुखी हैं। और जैसे संसार में वो पत्थर को उछाला तो वो हवा में जितनी देर रहता है उतनी देर का काल 13 पर्यायों का है, बाकी ज्यादा टाइम वो जमीन पे पड़ा ही रहता है। इसी प्रकार ये जीव एकेंद्रीय पर्यायों में बहुत काल रहता है, अन्य पर्यायों में तो कदाचित किंचित मात्र काल ही रहता है, इसलिए जीव दुखी है। कुछ पूछना है आप लोगों को या थोड़ा आगे पढ़ लें? पढ़ लें आगे। हाँ, आगे पढ़िए। पेज नंबर 65, विकलत्रय व असंगी पंचेंद्रिय जीवों के दुख। तथा जीव द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय पर्यायों को धारण करे, वहां भी एक इंद्रिय वत दुख जानना। विकलत्रय मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, इनको तो कहते हैं विकल। और त्रय, त्रय का मतलब है 3 और विकल का मतलब है पूरी नहीं है, जिसकी इंद्रियां पूरी नहीं है। पूरी कितनी होती है कि 5 होती हैं पूरी, और 5 से कम है तो वो कहलाती है विकल। एक इंद्रियों को तो अलग ही रख दिया, उसके बाद अब जो बचे हैं तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, इन तीनों का ग्रुप बना के इनको कहते हैं विकल त्रय। और साथ में असंगी पंचेंद्रिय, इन पर्यायों को धारण करके करे, वहां भी एक इंद्रियवत, जैसे एक इंद्रियों के दुख हैं उसी के समान थोड़ा बहुत है। देखिए बता रहे हैं आगे, विशेष इतना है कि यहाँ क्रम से एक एक इंद्रिय जनित ज्ञान दर्शन की तथा कुछ शक्ति की अधिकता हुई है और बोलने चालने की शक्ति हुई है। एक इंद्रियों में ज्ञान दर्शन बहुत कम था और बोलने की और चलने की तो थी ही नहीं, ज्ञान दर्शन की शक्ति बहुत मंद थी। अब इनमें जैसे जैसे एक एक इंद्रियां बढ़ी, 2 इंद्रिय हुआ, 3 इंद्रिय हुआ, 4 इंद्रिय हुआ, तो वैसे वैसे वो एक एक इंद्रिय जन्य जानने देखने की शक्ति बढ़ी, तो शक्ति की अधिकता हुई। और 2 इंद्रिय से बोलने की और समझ लीजिए गमन करने की, ये दोनों शक्तियां 2 इंद्रिय से चालू हो जाती है। 2 इंद्रिय लट होती है, चलती भी दिखती है हमको, गमन करती भी दिखती है, बोलती भी दिखती है किसी को। लट ने कभी किसी को आवाज लगाई? वो बोलती है। जब हम कभी सब्जी सुधार रहे हैं और हमारा चक्कू लग जाए उस पे, असावधानी से हमने काम किया हो और वो चक्कू लग जाए, तो चिल्लाती है वो जोर जोर से, पर वो इतनी सी बेचारी लट होती है तो उसकी आवाज भी इतनी सी होती है, हमारे कानों तक आती नहीं है। ये जिनवाणी के माध्यम से हम उसकी आवाज सुन सकते हैं कि उनमें भी वास्तव में बोलने की शक्ति है, वो बोलते हैं। तो वो 2 इंद्रिय से बोलने चालने की शक्ति होती है। वहां भी जो अपर्याप्त हैं तथा पर्याप्त भी हीन शक्ति के धारक हैं, छोटे जीव हैं, उनकी शक्ति प्रकट नहीं होती। अभी 2 इंद्रिय में भी अपर्याप्त होते हैं, 3 इंद्रिय, 5 ही प्रकार के जीव, यानी 5 इंद्रिय वाले जीव वो पर्याप्त भी होते हैं, अपर्याप्त भी होते हैं। तो जो अपर्याप्त हैं वो तो वही श्वास के 18वें भाग उनकी आयु है, शरीर पर्याप्ति भी पूरी नहीं हो सकती, उससे पहले उनका मरण हो जाता है। और जो पर्याप्त हैं, जिनकी पर्याप्तियां पूरी भी हुई है, कुछ अधिक आयु भी है, वो भी हीन शक्ति के धारक है। कितनी शक्ति है, छोटे छोटे जीव हैं, जरा सी लट है, जरा सी मक्खी मच्छर हैं, और हम उनसे देख देख के डरते हैं। एक कॉकरोच दिख जाए, लट को देख के ऐसे दूर भागते हैं। अब उनमें शक्ति का है, वास्तव में वो बहुत हीन शक्ति के धारक है, कुछ शक्ति नहीं है, ऐसा भी कोई शक्ति नहीं है, और ज्ञान दर्शन की भी कोई शक्ति नहीं है, बाहर में दूसरे को परेशान करने की भी कोई शक्ति नहीं है। हमको लगता है मच्छर काट रहे हैं, मक्खियां परेशान कर रही है, वो तो हम ऐसे परेशान होते हैं, उनमें बेचारों में ताकत कितनी सी है, कोई ऐसे ताकत नहीं, जानने देखने की भी ताकत नहीं है, और वो तो अपने क्षुधा वेदना का उपाय करते हैं, उसका उपचार करते हैं, और कोई उनमें शक्ति है नहीं। तो वो बहुत हीन शक्ति के धारक हैं, छोटे जीव हैं, उनकी शक्ति प्रकट नहीं होती। कितने ही पर्याप्त बहुत शक्ति के धारक बड़े जीव हैं, उनकी शक्ति प्रकट होती है, इसलिए वे जीव विषयों का
उपाय करते हैं, दुख दूर होने का उपाय करते हैं। अब जो पर्याप्त हैं, थोड़े बड़े हुए हैं, वो कुछ विषयों का उपाय करते हुए दिखाई देते हैं, दुख दूर होने का उपाय करते हैं। जैसे समझ लीजिए, अभी इन्हीं में अपन बात करें तो चींटी है, लट है, अब उसके आगे हमने उंगली लगाई तो उसको ये समझ में आता है कि ये कोई ना कोई कष्ट संकट आ गया, कुछ ना कुछ खतरा है, तो वो भागने का प्रयास करती है। हम उसको पकड़ने की कोशिश करें तो वो इधर उधर भागने का प्रयास करती है। हमने बिना देखा बिना शोधा कोई अनाज धूप में डाल दिया, अब उसमें लटें थी, इलियां थी, तो वो बहुत तेज धूप में हमने डाल दिया, वो अपनी जब तक उनकी जान है तब तक वो उसमें से निकल के, धूप में गर्मी लगती है ना उनको, तो वो भागने का प्रयास करती हैं। लेकिन अब वो, क्योंकि हमने तो पूरी पूरी छत पे धूप आ रही थी, हमने वो डाल दिया, अब वो जब तक भाग के जाए छाया में, उससे पहले तो उनका मरण हो जाता है, क्योंकि वो धूप इतनी तेज है। तो भले ही वो अपने कार्य में सफल नहीं हो पाए, अपने जो प्रयास कर रही हैं अपनी रक्षा का, लेकिन फिर भी वो उपाय करते हैं। चींटियां हैं, लटे हैं, इलिया वगैरह हैं, वो कुछ ना कुछ उपाय करते हैं और विषयों का उपाय करते हैं। विषयों का उपाय, जैसे चींटियां हैं, वो एक एक चावल का दाना मिल गया, कोई गेहूं का दाना मिल गया, कुछ भी रोटी का टुकड़ा मिल गया, जो भी चीज है उसको उठा उठा के वो ले जाने का प्रयास करती हैं। ये क्या है? ये विषय ग्रहण है, रसना इंद्रिय जन्य विषय है। तो इस तरह से ये विषयों का उपाय करते हैं। क्रोधाधिक से काटना, मारना, लड़ना, छल करना, अन्नाधिक का संग्रह करना, भागना इत्यादि कार्य करते हैं। अब इन जीवों के भी कषाय है या नहीं है? क्रोधादि कषाय है। अब चींटियां लड़ती हैं, वो कैसे लड़ती हैं अपने को पता नहीं, उनकी जो भी सिस्टम होते हैं लड़ने के, वो लड़ती होंगी। मक्खी मच्छर, वो कभी कभी मक्खियां तो दिखती हैं ऐसी, दो मक्खियां एक में उलझती रहती हैं, लड़ती होंगी शायद इस तरह से। वो क्रोधादि कषाय उनके अंदर तीव्र हो जाती होगी, तो इस तरह से वो प्रयास करते हुए दिखते हैं। क्रोधाधिक से काटना, मारना, लड़ना, छल करना, अन्नाधिक का संग्रह करना, भागना इत्यादि कार्य करते हैं। अब सारे कार्य हमको प्रकट दिखाई नहीं देते कि छल क्या करते हैं। अब वो जो भी करते हो, क्योंकि कषाय हैं, एक कषाय है वह सारी कषाय हैं, और कषायों का उदय भी आता है, अंदर परिणाम भी चलते हैं, और उन परिणामों के अनुसार वो कषाय उनके होती है। दुख से तड़फड़ाना, पुकारना इत्यादि क्रिया करते हैं। दुख से तड़फड़ाते हम देखते हैं जीवों को, चींटी पानी में आ गई एकदम से तो वो तड़पड़ाती है, मक्खी किसी चीज में फंस गई है वो तड़पड़ाती है, ऐसे कार्य दिखाई देते हैं। इसलिए उनका दुख कुछ प्रकट भी होता है। एक इंद्रिय जीवों के तो दुख प्रकट दिखाई नहीं देते, परंतु इन विकलत्रय जीवों के, विकलेंद्रिय जीवों के दुख दिखाई देते हैं। और इसमें असंगी पंचेंद्रियों को भी लिया है, तो समझ लीजिए असंगी पंचेंद्रिय तो पूरे पंचेंद्रिय जीव हैं, बड़े हो गए हैं, जितने ये कुछ पक्षी रूप होते हैं, तोता वगैरह हैं और कोई सांप वगैरह हैं, तो वो तो और भी काम करते हुए दिखाई देते हैं, अच्छी आवाज उनके आ जाती है, बोलने की शक्ति, पंचेंद्रिय हो गए हैं, तो वो पुकारना इत्यादि क्रिया भी करते हैं। इसलिए उनका दुख कुछ प्रकट भी होता है। इस प्रकार लट, कीड़ी आदि जीवों को शीत, उष्ण, छेदन, भेदन आदि से तथा भूख प्यास आदि से परम दुखी देखते हैं। ये सब इन जीवों के भी, अब समझ लीजिए हम बाजार से लाए सब्जी और उसमें थी लट, और हमने तो लाते ही और सीधा टिका दिया फ्रिज में, तो अब वो फ्रिज में वो लट है, अब उसको वहाँ सर्दी लग रही है, सर्दी का दुख, धूप में तो डाल ही देते हैं, धूप वाला तो होता ही है। कभी भी किसी भी चीज को जीव भी पड़ गए हों, तो जब तक जीव उसमें से निकल नहीं जाए, ऐसे सीधा धूप में नहीं डालना चाहिए, या तो जीवों को निकालने के लिए छोड़ना है तो छाया में छोड़ें, धूप में सीधा जीवों को डालने से उनकी पूरी हिंसा हो जाती है। वास्तव में तो प्रयास तो ऐसा ही करना चाहिए कि जीव पड़े ही नहीं चीजों में, लेकिन घर गृहस्थी में हो ही जाते हैं, तो कम से कम सावधानी हम रखें। तो अब वो जैसे धूप में डाल दिया, गर्मी के दुख हैं, फ्रिज में रख दिया तो ये सर्दी के दुख हैं। तो ये सर्दी गर्मी के, छेदन भेदन आदि के, छील दिया उनको, काट दिया, चक्कू लगा दिया, इस तरह के जो दुख हैं। और भूख प्यास आदि, अब उनको भूख प्यास लगती है तो कहाँ खाने को मिलता है, नहीं मिलता है, कितना मिलता है, इस आदि से परम दुखी देखते हैं। जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है उसका विचार कर लेना,
यहाँ विशेष क्या लिखें। ये विकलत्र जीव हमको प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, वो साफ साफ दिखते हैं, तो उसका विचार कर लेना। यहाँ विशेष क्या लिखें। इस प्रकार द्विइंद्रियादिक जीवों को भी महादुखी ही जानना। इस प्रकार ये जो दो इंद्रियादिक जीव हैं ये भी सब महान दुखी हैं। अब आगे शुरू करेंगे संगी पंचेंद्रिय जीवों के दुख। उसमें चारों गतियों के अलग अलग बताएंगे, नरक, तिरंज, मनुष्य और देव। चारों गतियों के हिसाब से वो पंचेंद्रिय जीवों के दुख बताएंगे। इसकी चर्चा हम करेंगे परसों। कल दोपहर में नयों के संबंध में 1 बजे से 2 बजे तक क्लास रहेगी, तो जो भी कोई इंटरेस्टेड हो, वो लिंक द्रव्य संग्रह वाली है उसकी, वो ज्वाइन कर सकते हैं। कौन सी गाथा की है दीदी? गाथा संग्रह में कौन सी गाथा है? गाथा नहीं है, पर्टिकुलर गाथा नहीं है। द्रव्य संग्रह में, पूरे द्रव्य संग्रह में ही नयों के आधार पर चर्चा की है, तो वो उसके लिए नयों को समझना पड़ता है। ऐसे नए की गाथा नहीं है वो। हम तो जो दादा वाला नया चक्र है थोड़ा बहुत उसी के आधार पे करेंगे, उसमें भी जो मेन पॉइंट्स हैं वही लेंगे, पर पूरा नया चक्र नहीं चलाएंगे। 1 बजे से, दिन में 1 बजे से। 1 बजे से, हाँ। पासवर्ड वही है क्या? हाँ, वही लिंक है। जिनवाणी स्थिति को बाकी ये क्लास तो मंडे को लेंगे ना? हाँ, मंडे को, मोक्षा प्रकाशक की मंडे को। सभी से अनुरोध है, जिनवाणी स्तुति के समय अगर जिनवाणी अपने हाथ में ले लें तो बहुत अच्छा रहेगा। पारस सुपारस है वही पारस करे जो लोह को, वह आत्मा ही है सुपारस जो स्वयं निर्मोह हो। रति राग वर्जित आत्मा ही लोक में आराध्य है। निज आत्मा का ध्यान ही बस साधना है।